कोलकाता के सेंट जेवियर्स मेडिकल कॉलेज के गलियारे रात की तरह ही शांत थे। सफेद दीवारें मध्यम फ्लोरोसेंट लाइट की हल्की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थीं, जो बीच बीच में टिमटिमा रही थीं। यह कॉलेज शहर के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक था, जो अपनी कठोर पढ़ाई और बेदाग प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता था। लेकिन इस सम्मानजनक चेहरे के पीछे इस संस्थान में एक काला रहस्य छिपा हुआ था। एक ऐसा रहस्य जो वर्षों से दबा हुआ था, जिसे केवल कुछ चुनिंदा लोग ही जानते थे, जिन्होंने इसे छिपाने में भूमिका निभाई थी। अनामिका सेन कभी एक होनहार डॉक्टर थीं, जिन्होंने अपनी जिंदगी दूसरों की सेवा में समर्पित कर दी थी। मेडिकल स्कूल से नई नई निकली, उन्होंने सेंट जेवियर्स में बड़े सपनों के साथ ज्वाइन किया था। वह भावुक, मेहनती और अपने साथियों और मरीजों दोनों के बीच लोकप्रिय थीं। लेकिन एक भयावह रात उनकी यात्रा को अचानक समाप्त कर दिया गया, जब उनका उसी संस्थान में बलात्कार और हत्या कर दी गई, जिसमें उन्होंने इतनी निष्ठा से सेवा की थी। अपराधी को कभी आधिकारिक रूप से पकड़ा नहीं गया और उनकी मौत को अधिकारियों द्वारा एक दुखद दुर्घटना बताया गया। लेकिन सच्चाई बहुत ही भयावह थी। सच्चाई यह थी कि कॉलेज के प्रिंसिपल शंकर रॉय जानते थे कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था। उन्हें पता था कि अगर यह बात बाहर आई तो संस्थान की प्रतिष्ठा पर बड़ा धक्का लगेगा। इसलिए उन्होंने इस अपराध को छिपाने का फैसला किया, रिपोर्ट्स को झूठा बनाया और गवाहों को चुप करा दिया, ताकि संस्थान की प्रतिष्ठा बनी रहे। अनामिका की मौत को जल्दी ही दबा दिया गया और कॉलेज में जीवन वैसे ही चलता रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उनके किए गए कर्मों का बोझ रॉय को कभी नहीं छोड़ सका। वह उनकी आत्मा को लगातार कचोटता रहा। हालांकि वह अपनी करियर में ऊंचाइयों पर पहुंचते गए और मेडिकल समुदाय के सबसे सम्मानित लोगों में से एक बन गए। साल बीतते गए और अनामिका का नाम उन लोगों की यादों से मिट गया जिन्होंने उन्हें कभी जाना था। लेकिन उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उनकी मौत और जिन लोगों ने उन्हें धोखा दिया था, उन पर की गई बेइंसाफी ने कॉलेज के अस्तित्व में एक गहरी खरोंच छोड़ दी, जो कभी नहीं भर सकी। धीरे धीरे छात्रों और स्टाफ के बीच कहानियां फैलने लगी। कॉलेज के उस पुराने सुनसान हिस्से में एक भूतिया उपस्थिति की फुसफुसाहटें, जहां अनामिका की लाश पाई गई थी। छात्रों ने अजीब घटनाओं की रिपोर्ट की। गर्म कमरों में ठंडी हवा का झोंका, अचानक लाइट्स का टिमटिमाना और किसी के द्वारा देखे जाने का अजीब अनुभव। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने एक सफेद कोट में एक आकृति को देखा, जिसका चेहरा अस्पष्ट था, जो रात में देर से गलियारों में भटक रही थी। लेकिन इन कहानियों को केवल अंधविश्वास के रूप में खारिज कर दिया गया, जो केवल घबराहट और कॉलेज के काले इतिहास का परिणाम माना गया। शंकर रॉय, जो अब 50 साल के करीब थे, ने लंबे समय से उस रात की घटनाओं को अपने दिमाग के पीछे धकेल दिया था। उन्होंने खुद को समझा लिया था कि उन्होंने वही किया जो जरूरी था और यह सब बड़े अच्छे के लिए था। लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता था कि उनके कर्मों का अंजाम आखिरकार उन्हें पकड़ेगा, जिसे वह अब और अनदेखा नहीं कर सकते थे। एक विशेष रूप से तूफानी रात, रॉय खुद को कॉलेज में देर रात तक काम करते हुए पाए। कागजी काम में गहराई से डूबे हुए थे, जबकि बारिश खिड़कियों पर थपथपा रही थी। बिजली पहले ही चली गई थी, लेकिन आपातकालीन लाइट्स अभी भी जल रही थीं, जो उनकी ऑफिस में लंबी परछाइयां डाल रही थीं। वहां की शांति असहनीय थी, जिसे केवल कभी कभी गड़गड़ाहट की आवाज ही तोड़ती थी। जैसे ही वह अपने डेस्क पर बैठे थे, अचानक कमरे में ठंडक भर गई, जिससे वह अनायास ही कांप उठे। उन्होंने थर्मोस्टेट पर एक नजर डाली, लेकिन वह सामान्य तापमान दिखा रहा था। उन्होंने इस बेचैनी को झटकने की कोशिश की और फिर से अपने काम में लग गए। उनकी कलम कागज पर स्क्रिबल करने लगी, लेकिन फिर उनकी नजर के कोने से उन्हें कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया, एक परछाई जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने ऊपर देखा और उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कमरे में कुछ नहीं था, सिर्फ आपातकालीन लाइट्स द्वारा डाली गई परछाइयां। लेकिन देखे जाने की भावना बनी रही, हर गुजरते पल के साथ और भी मजबूत होती गई। उन्होंने इसे अपनी कल्पना समझकर खारिज करने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने सुना एक हल्की, लगभग अज्ञेय फुसफुसाहट, जैसे हवा में पत्तों की सरसराहट। यह उनके ऑफिस के बाहर के गलियारे से आ रही थी। रॉय जम गए, ध्यान लगाकर और सुनने की कोशिश करने लगे। फुसफुसाहटें तेज होती गईं और अधिक स्पष्ट, जब तक कि वह शब्दों को नहीं पहचान सके। वे हल्के थे, लगभग तूफान की आवाज में खोए हुए, लेकिन वे अनिवार्य थे। क्यों रॉय, आपने मुझे क्यों धोखा दिया? आवाज अनामिका की थी, मुलायम, स्त्रीलिंग और दुख से भरी। यह एक ऐसी आवाज थी जो उन्होंने वर्षों से नहीं सुनी थी, लेकिन जिसे वह कभी नहीं भूल सकते थे। उनका खून ठंडा हो गया,
क्योंकि उन्होंने असंभव सत्य को महसूस किया। अनामिका सेन, वह युवा डॉक्टर जिसकी जिंदगी उन्होंने इतनी निर्दयता से नष्ट की थी, लौट आई थी और वह बदला चाहती थी। उनके ऑफिस का दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धक्का दिया हो। डॉक्टर रॉय की सांसें थम गईं क्योंकि उन्होंने बाहर के अंधेरे गलियारे की ओर देखा। वहां कुछ भी नहीं था, बस खाली गलियारा, लेकिन उसकी उपस्थिति का एहसास बहुत ही ज्यादा था। वह उसे महसूस कर सकते थे, जैसे वह वहीं खड़ी हो, इंतजार कर रही हो। उनके मन में आतंक फैल गया और वह घबराहट में अपने पैरों पर खड़े हो गए। हड़बड़ी में अपनी कुर्सी को गिरा दिया। उन्हें वहां से निकलना था, इस बुरे सपने से बचना था। लेकिन जैसे ही उन्होंने भागने का इरादा किया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। दीवारों को हिला देने वाली ताकत के साथ उन्हें अंदर फंसा दिया। कमरे का तापमान गिर गया और उनकी सांसें ठंडी हवा में दिखाई देने लगी। लाइट्स टिमटिमाई, फिर पूरी तरह से बंद हो गईं, जिससे वह घोर अंधकार में डूब गए। वह अकेले नहीं थे, अंधकार ने उन्हें घेर लिया। रॉय को लगा जैसे दीवारें उनके चारों ओर सिकुड़ रही हों। उन्होंने अंधेरे में अपने हाथ बढ़ाए। उनकी उंगलियां ठंडी, कठोर सतह को खरोंचते हुए दरवाजे को धक्का देने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वह हिल नहीं रहा था। वह फंसे हुए थे और इस एहसास ने उनके ऊपर भय की लहर भेज दी। अनामिका, कृपया, वह कांपती आवाज में बोले, मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया, मुझे उसके लिए खेद है। लेकिन अंधकार ने कोई राहत नहीं दी, सिर्फ डर का ठंडा, अटल पकड़। वह उसकी उपस्थिति को चारों ओर महसूस कर सकते थे, दबाव और अटल। उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी, इस बार और जोर से, ठंडे क्रोध से भरी, जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। कोई विकल्प नहीं? आपके पास विकल्प था डॉक्टर रॉय। आप न्याय का विकल्प चुन सकते थे, आप सत्य का विकल्प चुन सकते थे, लेकिन आपने कायरता चुनी। आपने खुद को बचाने का विकल्प चुना, अपनी प्रतिष्ठा को बचाने का, और मुझे मरने दिया। उसके शब्दों ने उनके दिल को जैसे चीर कर रख दिया और वह घुटनों के बल गिर पड़े। उनकी ताकत उन्हें छोड़कर चली गई। उन्होंने हमेशा से जाना था कि उनके कर्म एक दिन उन्हें पकड़ लेंगे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह दिन इतनी भयावहता के साथ आएगा। वह अब कुछ नहीं कर सकते थे, बस उसकी दया पर निर्भर रह सकते थे। एक ऐसी दया जो उसे कभी नहीं मिली थी। कृपया मुझ पर दया करें, वह फुसफुसाए। उनके शब्द मुश्किल से उनके होठों से बाहर निकल पाए। अचानक लाइट्स वापस आईं और उनके सामने अनामिका खड़ी थी, सफेद कोट में। उसकी आंखों में एक ठंडी भयानक चमक थी। उसका चेहरा अब अस्पष्ट नहीं था। ये एक बार फिर से वही चेहरा था जो उन्होंने एक बार जाना था, लेकिन उसकी विशेषताओं में अब मृत्यु की छाया थी। रॉय ने कभी भी इस तरह के भय का अनुभव नहीं किया था। उन्होंने अपने सभी जीवित बचे हुए साहस को इकट्ठा किया और जैसे ही वह उसके पास आईं, दौड़ने लगे। वह एकमात्र स्थान के बारे में सोच सकते थे जो उन्हें सुरक्षित महसूस करा सकता था, छत। वह गलियारे से दौड़े। उनके कदम एकमात्र आवाज थी जो उस भूतिया सन्नाटे में गूंज रही थी। उनके दिल की धड़कन उनके कानों में धड़क रही थी, लेकिन वह जानते थे कि वह उसके करीब थी, बहुत करीब। आप मुझसे नहीं भाग सकते, उसकी आवाज उनके पीछे गूंजती हुई। मैं हमेशा आपके साथ हूं। रॉय के दिल में आतंक और अधिक बढ़ गया, लेकिन उन्होंने खुद को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर किया। वह सीढ़ियों पर पहुंचे और उन्हें दो दो करके चढ़ने लगे। उनकी सांसें तेज हो गईं। वह जानते थे कि अगर वह छत तक पहुंच सकते थे तो शायद वह बच सकते थे, लेकिन वह अंदर ही अंदर जानते थे कि वह केवल समय खरीद रहे थे। छत पर दरवाजा जोर से खुला और वह खुले आकाश के नीचे दौड़ पड़े। ठंडी हवा उनके चेहरे पर जोर से लगी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खुद को किसी सुरक्षा का अनुभव नहीं हुआ। वह चारों ओर देखे, किसी भी चीज की तलाश में, लेकिन छत खाली थी। कोई भी जगह नहीं थी जहां वह छिप सकते थे, कोई भी स्थान नहीं था जहां वह भाग सकते थे। और फिर जैसे हवा के साथ अनामिका छत पर आई। उसका रूप अधिक ठोस हो गया था, जैसे उसका क्रोध और प्रतिशोध उसे ताकत दे रहा था। उसकी आंखें रॉय पर जमी थीं और उसमें कोई दया नहीं थी, केवल न्याय की अटलता थी जिसे उन्होंने उसे जीवन में देने से इनकार कर दिया था। अनामिका, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, वह चिल्लाए। उनके शब्द हवा में बिखर गए। कृपया, मैं आपसे भीख मांगता हूं, मुझे माफ कर दो। लेकिन उसकी निगाहों में कोई क्षमा नहीं थी, केवल ठंडा अटल न्याय था। वह एक बार फिर से पीछे हटने लगे। उनके दिल में आतंक बढ़ रहा था। उन्होंने फिर से छत की परिधि की ओर कदम बढ़ाया और फिर महसूस किया कि उनका पैर पर्ची हो गया। एक सेकंड के लिए वह हवा में लटके रहे। उनके हाथों ने कुछ भी पकड़ने के लिए इधर उधर तड़पने लगे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था।
कोई भी नहीं जो उन्हें बचा सके। वह गिर गए। दुनिया उनके चारों ओर एक धुंधली धारा में घूमने लगी, क्योंकि उन्होंने धरती की ओर गिरते हुए खुद को देखा। उस क्षण में समय धीमा हो गया और उनके पापों का भार उन पर जोर से पड़ा, जैसे ज्वार की लहर। उन्होंने अनामिका के बारे में सोचा, उस जीवन के बारे में जो उन्होंने छीन लिया था, और उस न्याय के बारे में जिसे उन्होंने उसे देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने उस जीवन के बारे में सोचा जो उन्होंने झूठ और धोखे पर बनाया था, और कैसे यह सब उन्हें इस अंतिम अपरिवर्तनीय क्षण तक ले आया। और फिर एक भयंकर धमाके के साथ वह जमीन पर गिरे। रॉय एक अस्पताल के बिस्तर में जागे। उनका शरीर टूट गया और लकवाग्रस्त हो गया। वह हिल नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे और मुश्किल से देख सकते थे, जो दर्द की धुंध में घिरा हुआ था। डॉक्टर उनके आसपास धीमी आवाज में बात कर रहे थे। उनकी आवाजें एक दूर दराज की फुसफुसाहट की तरह थीं। वह जीवित थे, लेकिन उनके जीवन जैसा वह जानते थे वह खत्म हो गया था। वह अब अपने ही शरीर में एक कैदी थे, अपने दिनों को एक अस्पताल के बिस्तर में बिताने के लिए मजबूर, हिलने डुलने में असमर्थ, अपने ही मन के आतंक से बचने में असमर्थ। और वह वहां थी, हमेशा वहां। अनामिका की आत्मा उन्हें दिन और रात भूतियां बना रही थी। उसकी उपस्थिति उनके अपराध बोध का एक स्थायी अनुस्मारक थी। वह उसे कमरे के कोने में खड़े हुए देख सकते थे। उसकी नजरें उन पर टिकी हुई थीं, कभी न झपकती हुई, कभी न छोड़ती हुई। वह उसकी आवाज सुन सकते थे, उसके कानों में फुसफुसाते हुए, उन्हें उस दर्द की याद दिलाते हुए जो उन्होंने उसे पहुंचाया था, उस जीवन की जो उन्होंने छीन लिया था। कोई बचाव नहीं था। उनके खुद के बनाए हुए इस भयानक स्थिति से कोई राहत नहीं थी। वह फंसे हुए थे, जैसे वह कभी थी, बिना किसी आराम के जीवन की अंतहीन यातना में बंधे हुए। बाहर की दुनिया आगे बढ़ गई, उस आदमी की पीड़ा की परवाह की बिना जो कभी एक सम्मानित डॉक्टर था। लेकिन अस्पताल की दीवारों के भीतर रॉय ने अपने दिनों को मौन में जिया। उस आदमी का एक भूत जो वह कभी थे, वह कॉलेज जिसे उन्होंने कभी लोहे की मुट्ठी से शासित किया था, वह अब भी काम करता रहा, छात्र ये जाने बिना कि उसके अंदर एक गहरे रहस्य को छुपाए हुए था। और मृत रात में जब अस्पताल शांत था और दुनिया सो रही थी, तो अनामिका सेन की आत्मा उन्हें देखने आती थी। उनकी ठंडी आंखों में वह दुख और क्रोध था जिसने उन्हें इस अंतिम प्रतिशोध के क्षण तक पहुंचाया था। उसने उनसे सब कुछ छीन लिया था, लेकिन कीमत बहुत बड़ी थी जिसे कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। रॉय को उनके अस्पताल के बिस्तर में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। एक टूटा हुआ आदमी उस औरत के भूत से सताया गया जिसे उन्होंने धोखा दिया था। उनका जीवन जो कभी ताकत और प्रतिष्ठा से भरा हुआ था, अब कुछ नहीं था, बस एक जीवित दुःस्वप्न था जिससे कोई भी बच नहीं सकता था। और जैसे जैसे साल बीतते गए, अनामिका सेन की कहानी और डॉक्टर जिसने उसे धोखा दिया था एक काली किंवदंती बन गई, जिसे सुनने की हिम्मत करने वालों द्वारा फुसफुसाहटों में सुनाया गया। लेकिन सच्चाई, जैसे कि अनामिका की आत्मा कभी भी शांति नहीं पाई और न ही वह